कल जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के केस को लेकर के सुनवाई हो रही थी तो तमिलनाडु सरकार के पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने मनीष कश्यप के खिलाफ में अदालत के सामने एक ऐसा मनीष कश्यप के लिए बात कहा जिसे सुन करके अदालत में बैठे जज साहब हक्का बक्का रह गए। इस बात को सुनते ही जज साहब की आंखें खुली की खुली और बंद की बंद हो गई। फिर लगातार सवाल चलते रहे और अब आप ये जानने का कोशिश करते होंगे कि आखिर कपिल सिब्बल जो कि तमिलनाडु सरकार के पक्ष के वकील होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी एक वरिष्ठ वकील है, उन्होंने न्यायालय के सामने मनीष कश्यप के खिलाफ में क्या कहा, अब मैं उस पर आपसे बात करने के लिए आ गया हूं। आपको मैं बता दूं कि जैसे सुनवाई की प्रक्रिया चालू हुई, जितने भी कागजात न्यायालय के सामने पेश किए गए थे, उन कागजातों को देखते हुए एक झलक में एक बार में जज साहब कपिल सिब्बल की तरफ घूमते हैं और घूम करके पूछते हैं कि आप ये बताइए कि इस लड़का के साथ इतना बड़ा प्रतिशोध क्यों। प्रतिशोध कहने का मतलब न्यायालय वकील साहब से और तमिलनाडु की सरकार से भी ये पूछ रही थी कि आप बताइए मनीष कश्यप से बदले की भावना में आकर के एनएसए क्यों लगा दिया, इसके ऊपर एनएसए लगाने की वजह क्या है। और केवल सवाल ही नहीं पूछा, तमिलनाडु की सरकार को न्यायालय ने फटकार भी लगा दिया और केवल फटकार ही नहीं लगाया, एक नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा है। लेकिन उसके बाद कपिल सिब्बल जो कि तमिलनाडु सरकार का पक्ष रख रहे थे, वे न्यायालय के सामने खड़ा होते हैं, कहते महोदय हुजूर, ये जो मनीष कश्यप नाम का लड़का है ये कोई पत्रकार नहीं है, ये एक राजनेता है और इसका जो फॉलोअर है 6 मिलियन से यानी कि 60 लाख से ज्यादा इसके फॉलोअर हैं और यह व्यक्ति कोई पत्रकार नहीं, ये राजनेता है। इसलिए बिहार और तमिलनाडु की सरकार को बदनाम करने के लिए और दोनों राज्यों के आंतरिक संबंध को खराब करने के लिए यह लड़का लगातार फर्जी वीडियो बनाता रहता है। इस बात पे सुनते ही जज साहब हक्का बक्का रह जाते हैं और फिर पूछते हैं कि ठीक है, अगर इसने वो गलती किया है तो इस पे एनएसए लगाने की क्या जरूरत थी। आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्या देशद्रोह वाला काम कर दिया है जिसके वजह से आप लोगों ने उस पर एनएसए लगा दिया। तब तो कपिल सिब्बल से भी लगातार सवाल पूछेगा। उसके बाद जज साहब तमिलनाडु की सरकार पे भी भड़क गए और भड़क करके एक नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करके 1 सप्ताह का समय दिया और पूछे तमिलनाडु की सरकार से कि मनीष कश्यप से आखिर आप किस बात की बदला लेना चाहते थे कि एकाएक उस लड़का के ऊपर एनएसए लगा दिया। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि अदालत के सामने मनीष कश्यप का जो छवि है, मनीष कश्यप का जो रुतबा था, अदालत ने सारी चीजों को देख करके मनीष कश्यप के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि ये लड़का देशद्रोह करने वाला कोई कार्य किया, देश का द्रोह किया हो और देश का विरोध किया हो। फिर उसके बाद अदालत ने नोटिस तो जारी किया ही किया। उसके बाद अब कुल मिलाकर के बात यह है कि अदालत का जिस तरीके से फैसला आया उसके बाद एक चीजें तो क्लियर हो गई और अदालत ने इस बात पे भी मुहर लगा दिया कि मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु और बिहार में जितने भी सारे केसेस दर्ज हैं, चाहे कहीं का भी मामला क्यों ना हो, उन तमाम केसों को पटना के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि मनीष कश्यप को देशद्रोह साबित करने के लिए तमिलनाडु की सरकार क्या कुछ सवालों का जवाब देती है। अदालत ने जो सवाल पूछा कि एनएसए क्यों लगाया, इसको लेकर के तमिलनाडु की सरकार 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 28 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ कागजात पेपर जो है न्यायालय के सामने सुपुर्द करती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी सारा तो अदालत ने ये क्लियर कर दिया कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए था। तब उन्होंने ये जो है नोटिस भेजते हुए तमिलनाडु की सरकार से सवाल पूछा और बिहार की सरकार से भी सवाल पूछा है। एक चीजें तो क्लियर है, अदालत ने इस बात को समझ गया, अदालत के सारी चीजें समझ में आ गई कि मनीष कश्यप पे एनएसए जो लगाया गया, अब तक मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ बाकी तो जांच का विषय था, लेकिन एकाएक एनएसए लगा देना किसी आम इंसान पे, यह कहां तक सही है। अदालत इस चीजें को समझी है और समझ करके यह सवाल पूछा अदालत ने कि आप बताइए इस लड़का से इतना बड़ा बदला की भावना क्यों और बदले के भावना में जाकर के एनएसए क्यों लगाया। इसके लिए क्या कुछ आपके पास प्रूफ है, वो प्रूफ आप सुपुर्द करिए न्यायालय के सामने में। बाकी आने वाली 28 तारीख को जो मनीष कश्यप को लेकर के फिर एक बार सुनवाई होने वाली है। एक चीज तो क्लियर है कि मनीष कश्यप के बिहार आने का जो रास्ता था वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मनीष कश्यप 28 तारीख के सुनवाई के बाद बहुत जल्द तमिलनाडु के मदुरै सेंट्रल जेल से वापस बिहार आ जाएंगे। और तो कपिल सिब्बल जिस तरीके से मनीष कश्यप के बारे में सवालों जो बात अदालत के सामने बताया वो कितना संतोषजनक है। क्या सच में मनीष कश्यप जो है पत्रकार नहीं एक राजनेता है? इसके बारे में आप विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।